हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में एक और वीडियो, प्री रफेलाइट पोइट्री एंड नोटी 90s। आज हम इससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्री रफेलाइट ग्रुप ऑफ पोएट्स इज़ ऑल्सो नोन एज रफेलाइट पोएम्स, प्री रफेलाइट ब्रदरहुड और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी, प्री रफेलाइट ब्रदरहुड। सो प्री रफेलाइट ग्रुप को प्री रफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज, प्री रफेलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश डैश। ये जो ग्रुप था, ये किसका ग्रुप था, किन लोग ग्रुप था? ए पेंटर्स, बी पोएट्स, सी क्रिटिक्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। ये पेंटर, पोएट्स और क्रिटिक्स, इन सभी को मिलकर जो ग्रुप बना था उसको प्री रफेलाइट ग्रुप बोला जाता था। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर प्री रफेलाइट फाउंडेड। कौन से ईयर में ये जो ग्रुप था ये बना था? ए 1845, बी 1846, सी 1847 एंड डी 1848। सो राइट आंसर इज डी 1848। हु फॉर्म्ड प्री रफेलाइट ग्रुप। इस ग्रुप को बनाया किसने था? ए स्विनबर्न, बी डांटे गैब्रिएला रोजेटा, सी ऑस्टिन डॉब्सन एंड डी विलियम मॉरिस। सो राइट आंसर इज बी विलियम मॉरिस। इसको विलियम मॉरिस ने बनाया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? ए 6, बी 7, सी 8 एंड डी 9। सो राइट आंसर इज बी 7। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनमें कौन कौन शामिल थे? पेंटर, पोएट्स एंड क्रिटिक्स। नेक्स्ट इज, द प्री रफेलाइट डिफाइंड देमसेल्व एज अ। अपने आप को वो क्या बोलते थे कि हम कौन लोग हैं? ए रिफॉर्म मूवमेंट, बी सोशल क्रिटिक्स, सी लिटरेरी क्रिटिक्स एंड डी सोशल पेंटर। सो राइट आंसर इज ए रिफॉर्म मूवमेंट। वो कहते थे कि हम क्या हैं? रिफॉर्म मूवमेंट हैं, चलाते हैं, और हम अपने काम से क्या लाएंगे? इस समय में बदलाव लेकर आएंगे, और वो अपने आइडियाज़ को अपने काम के थ्रू प्रमोट करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल क्रिएटेड बाय प्री रफेलाइट टू प्रमोट देयर आइडियाज़। तो वो एक उन्होंने एक पीरियोडिकल बनाया हुआ था जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते थे। उस पीरियोडिकल का क्या नाम था? ए द स्पेक्टेटर, बी द जर्म, सी द कॉवर्डली एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी द जर्म। द जर्म जो था एक पीरियोडिकल था जो ये लोग लिखते थे, जिसके थ्रू ये अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोइट्री वॉज हाईली पिक्टोरियल। कौन सी पोइट्री थी जिसमें बहुत ज़्यादा उसको पिक्टोरियल माना जाता था? ए रोमांटिक, बी विक्टोरियन, सी प्री रफेलाइट एंड डी मॉडर्न। सो राइट आंसर इज सी प्री रफेलाइट। प्री रफेलाइट पोइट्री को बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल समझा जाता था। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच एज प्री रफेलाइट्स वर इंस्पायर्ड। कौन सी एज से ये जो लोग थे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे? ए एंशियंट एज, बी मिडल एज, सी मॉडर्न एज एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी मिडल एज। ये मिडल एज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRB। PRB की फुल फॉर्म क्या है? ए पोस्ट रफेल बुक, बी प्री रफेल ब्रदर, सी प्री रफेलाइट ब्रदरहुड एंड डी पेंटिंग रफेल बुक। सो राइट आंसर इज सी प्री रफेलाइट ब्रदरहुड इज द फुल फॉर्म ऑफ PRB। नेक्स्ट इज, हु बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये कौन इस बात में विश्वास करता था? ए विक्टोरियन, बी प्री रफेलाइट, सी क्लासिकल एंड डी रोमांटिक। सो राइट आंसर इज बी प्री रफेलाइट। जो प्री रफेलाइट थे वो इस बात में क्या करते थे? बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्री रफेलाइट पोइट्री इज़ अ ब्लेंड ऑफ। ये किस चीज़ की जो था ये ब्लेंड था? ए पोइट्री, बी पेंटिंग, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी। मतलब पोइट्री और पेंटिंग का क्या था? ये ब्लेंड था, मिक्सचर था, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो इसकी पोइट्री थी वो कैसी होती थी? पिक्टोरियल होती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैविंग क्वालिटीज ऑफ पेंटिंग। इसमें पेंटिंग की क्वालिटीज़ थी इस पोइट्री में। दिस पोइट्री बिकेम हाईली डैश। तो ये पोइट्री कैसी बन गई? क्योंकि इसमें पेंटिंग की क्वालिटी थी। इसमें जो थे पेंटर्स भी शामिल थे इस ग्रुप में। सो ए सीरियस, बी रोमांटिक, सी सेंशुअस एंड डी ह्यूमरस। सो राइट आंसर इज सी सेंशुअस। बहुत ज़्यादा सेंशुअस आ गया था इस पोइट्री में। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर रोजीटा एंड विलियम मॉरिस
रिविटलाइज दिस मूवमेंट इन डैश, कौन से ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया? ए 1854, बी 1852, सी 1858 एंड डी 1856। सो राइट आंसर इज डी 1856। 1856 में इस मूवमेंट को उन्होंने फिर से एक पावर दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड प्री रफेलाइट द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री? कौन थे जो इस पोइट्री को फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री बोलते थे? ए हार्डी, बी ब्राउनिंग, सी रॉबर्ट बुचनन एंड डी आर्नल्ड। सी राइट आंसर इज सी रॉबर्ट बुचनन जो थे इसको फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री का नाम दिया था उन्होंने। नेक्स्ट इज विच पोएम इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ प्री रफेलाइट पोइट्री? कौन सी पोइट्री को जो है रिप्रेजेंटेटिव पोएम बोला गया था? ए द पेंटर, बी द ब्लेस्ड डैमोज़ल, सी द ब्लैक डेज एंड डी द यूनियन। सो राइट आंसर इज बी द ब्लेस्ड डैमोज़ल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम द ब्लेस्ड डैमोज़ल? किसने ब्लेस्ड डैमोज़ल नाम की पोएम को लिखा? ए ऑस्टिन डॉब्सन, बी विलियम मॉरिस, सी स्विनबर्न एंड डी जी रोजिटा। सो राइट आंसर इज डी जी रोजिटा। ये जो डी जी रोजिटा है वही थी डांटे गैब्रियल रोजिटा जिसने इस ग्रुप को बनाया था और उन्होंने ही ये पोएम लिखी था ब्लेस्ड डैमोज़ल जो क्या करती थी? रफेलाइट पोइट्री को रिप्रेजेंट करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच पेंटर्स नेम द प्री रफेलाइट पोइट्री फॉर्म? किसके नाम पर ये पोइट्री बनाई गई? ए स्विन्सबर्न, बी रोजिटा, सी राफेलो सेंजियो दा अर्बिनो एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी राफेलो सेंजियो दा अर्बिनो के नाम पर इस पोइट्री का नाम रखा गया। नेक्स्ट इज विच कंट्री राफेल बिलोंग टू? जिनके नाम पर एक रखा गया वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ए इटली, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका एंड डी ग्रीक। सो राइट आंसर इज ए इटली, वो इटली से बिलोंग करते थे। नाउ नेक्स्ट इज राफेल इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज डैश पेंटिंग? जो राफेल थे वो अपनी कौन सी पेंटिंग के लिए मशहूर थे? ए रिलीजियस, बी कल्चरल, सी मैडोनाज एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी मैडोनाज। वो मैडोनाज पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे? पॉपुलर थे। अब जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो 1990 से रिलेटेड है। ये विक्टोरियन पीरियड का लास्ट डिकेड था और इसमें बहुत ज़्यादा किस चीज़ की स्पिरिट थी? क्रिटिज़म की, स्क्रूटनी की और रिवॉल्ट की। और जो विक्टोरियन लिटरेचर के खिलाफ गए थे जो राइटर्स, उस ऑथर को 1990s का हिस्सा समझा गया था। और जो विक्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने डेकोरम और डिसेंसी के लिए, जबकि 1990s में ऐसा नहीं था। उन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़कर अपने रूल्स बनाए और कुछ अल्ट्रा रेडिकल जो थे उसमें थे ऑस्कर वाइल्ड। वो जो थे इसमें क्या हुआ, इस रिवॉल्ट को उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाया और उन्होंने बोला कि मतलब हम इस रूल में तो हम नहीं लिखेंगे। कॉम्पटन रिकेंट के अकॉर्डिंग इसमें जो जो रिवॉल्ट था ये किस में नई चीज़ों को लाया गया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और दूसरी बात वो ब्यूटी की जो थी वो पावर को वर्शिप करते थे, किसकी कंपैरिजन? ब्यूटी की कंपैरिजन। और वो वैल्यूज़ को चैलेंज किया उन्होंने, किस में? आर्ट और लाइफ में। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय? आखिरी जो डिकेड था वो किस में बताया गया? ए सीरियसनेस, बी नोटीनेस, सी ह्यूमर एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी नोटीनेस। हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी कॉल्ड नोटी? किसको नोटी बोला गया? ए शाह, बी हार्डी, सी डिकेंस एंड डी ऑस्कर वाइल्ड। सो राइट आंसर इज डी ऑस्कर वाइल्ड। नाउ नेक्स्ट इज विच क्रिटिक डिवाइडेड दिस रिवॉल्ट इन 3 पॉइंट? कौन से क्रिटिक ने इस जो रिवॉल्ट था इसको 3 पॉइंट्स में बांटा? अभी मैंने बताया आपको। ए हार्डी, बी शाह, सी ऑस्कर वाइल्ड एंड डी कॉम्पटन रिकेट। तो राइट आंसर इज डी कॉम्पटन रिकेट। नेक्स्ट इज दिस मूवमेंट रिपीट द ओल्ड रेवोल्यूशनरी फार्मूला ऑफ? इसके फॉर्मूले को इसने रिवॉल्ट दोबारा से शुरू किया? ए इक्वालिटी, बी लिबर्टी, सी फ्रेटर्निटी और डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी ऑल। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, उन सबका मिक्सचर की पोइट्री में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन रिकेट दिस रिवॉल्ट हैज़ हाउ मैनी प्रॉन्ग्स? इसमें कितने उसमें बांट सकते हैं, उन्होंने कितने पॉइंट्स में इसको बांटा? ए 3, बी 2, सी 4 एंड डी 5। सो राइट आंसर इज ए 3। उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में बांटा था इस पोइट्री को कि इसमें 3 चीज़ों में बदलाव हुआ। नाउ नेक्स्ट इज
हु इज़ रॉबर्ट ब्रिजेस? रॉबर्ट ब्रिजेस कौन थे? ए नॉवलिस्ट, बी डायरिस्ट, सी पैम्पलेटर एंड डी पोएट। सो राइट आंसर इज डी पोएट, वो एक पोएट थे। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द 90s? 19 के जाने माने राइटर कौन थे, नॉवलिस्ट कौन थे? ए कार्ले, बी एडिसन, सी हार्डी एंड डी डिकन। सो राइट आंसर इज सी हार्डी। हार्डी उस समय के क्या थे, जाने माने राइटर थे, नॉवलिस्ट थे। नेक्स्ट इज हुज प्लेज हैव द टोन ऑफ सोशल क्रिटिज्म? किसके जो प्लेज थे उसमें सोशल क्रिटिज्म की टोन देखी जा सकती है? ए कीट्स, बी शेले, सी ऑस्कर वाइल्ड एंड डी हार्डी। सो राइट आंसर इज सी ऑस्कर वाइल्ड्स। नेक्स्ट इज हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द 90s? 90s का सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट किसको माना गया है? ए गल्सवर्दी, बी हार्डी, सी कार्ली एंड डी शाह। सो राइट आंसर इज डी शाह, शाह को माना गया है। हु वर्शिप पावर देन ब्यूटी? कौन था जो पावर की वर्शिप करता था कंपैरिजन टू ब्यूटी? जैसे कि विक्टोरियन पीरियड में ब्यूटी को वर्शिप किया जाता था, ये लोग पावर को करते थे। ए रोमांटिक्स, बी विक्टोरियन, सी राइटर ऑफ 90s एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी राइटर ऑफ 90s। 90s के जो राइटर्स थे वो पावर को ज़्यादा वैल्यू के देते थे इन कंपैरिजन टू beauty. So this is my last question. Thank you for following me, thank you for subscribing me, and thank you for watching my video. Please like and subscribe, and please share my videos. Thank you.